गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 8th स्टैंडर्ड हिंदी ग्रामर। पहला है वर्णमाला व्याकरण विभाग। फर्स्ट पर है वर्णमाला हिंदी यानी अल्फ़ाबेट। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला के कितने भाग होते हैं, हिंदी वर्णमाला के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनो और नोटबुक ले करके, पेन और कॉपी ले करके नोट करो ना। देखिए दिया है हिंदी वर्णमाला के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। फर्स्ट पर है स्वर, सेकंड पर है व्यंजन, थर्ड पर है संयुक्ताक्षर। तो अब जो है इन तीनों के बारे में बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। इन तीनों के बारे में बारी बारी से हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे या जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रहते हैं, वो जो है उनका उच्चारण करने के लिए किसी की सहायता नहीं ली जाती है, वह उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब देखेंगे हिंदी वर्णमाला के स्वर कितने हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? तो ध्यान से देखिए कितने होते हैं। कितने होते हैं? 13। वैसे तो 11 होते हैं। जैसे अ से लेकर के औ तक कितने? अ से लेकर के औ तक क्या होते हैं? यह जो है 11 होते हैं। और उसके बाद जो है 2 और उसमें ज्वाइंट होते हैं, जिनको हम अंग और अ जो है, जिनको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। उसको यदि जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे, यानी 13। जैसे अ, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। कितने हुए? 13, यानी 13 स्वर होते हैं। अब देखेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे या उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी स्वर की सहायता से, जब उसमें स्वर लगे रहेंगे तभी उनको बोल सकते हैं। यदि स्वर के बिना उसका उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं तो वो व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वह व्यंजन कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने हैं? 36, यानी कितने होते हैं? 36 होते हैं। ठीक। अब आइए देखिए कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, बड़ा सा, खटकोन सा, छोटा सा, ह, छ, त्र, ज्ञ। ये आपका 36 यानी 36 क्या है? यह व्यंजन है। और ये 2 जो लास्ट में आप लोग देख रहे हो र, ये क्या है? ये हिंदी का नहीं है। ये ज़्यादातर कहाँ यूज होता है?
ये मराठी वर्ड है। यह जो मराठी का है अक्षर, तो ड़ उसका भी मतलब कहीं कहीं मिल जाता है। तो और एक क्या है, स्र। ठीक, तो इन दोनों को छोड़ करके कितने होते हैं, 36। तो हमारे जो हिंदी में कितने व्यंजन हैं, 36 हैं। ठीक, अब हम इसमें देखेंगे कि ये तो आप लोगों को मतलब मैं वैसे जानकारी दे रही हूँ, समझ लो, क्योंकि इसके बारे में इस बुक में मतलब दिया नहीं है आप लोगों को पढ़ने के लिए। लेकिन मैं बता रही हूँ, क से लेकर के म तक अक्षर को क्या कहते हैं, व्यंजनों को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और क्या है, य र ल व, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। अब नीचे देखिए दिया है स श श ह, ये कौन से व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। ये जो ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। और नीचे देखिए श छ त्र ज्ञ श्र, एक मतलब ये कौन से हैं, संयुक्ताक्षर हैं। ये दो अक्षरों से मिलकर के बने हैं, संयुक्ताक्षर हैं। और ये ऊष्म व्यंजन है। और ये जो है य से लेके व तक अंतस्थ व्यंजन है। और क से लेकर के म तक स्पर्श व्यंजन है। ठीक, तो अब हम इनके बारे में बारी बारी से जानेंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं या संयुक्ताक्षर क्या होता है। ठीक, दो तो हमने सीख लिया ना, वर्णमाला के कितने विभाग होते हैं, 3 होते हैं। एक तो स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। अब थर्ड पर क्या है, संयुक्ताक्षर। अब इसके बारे में जानेंगे। छ त्र ज्ञ और स्र, यह स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। ये दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने हैं, दो अलग अलग व्यंजन से मिलकर के बने हैं। जैसे क प्लस स बराबर छ, क्या हुआ है, क से जो अ को निकाल दिया गया है। देखो नीचे हलंत लगा है ना, तो आधा क और श से मिलकर के क्या बना है, छ बना है। और त प्लस र इजकल टू त्र, यानी आधा त और र से क्या बना है, त्र बना है। ठीक ना। अब है ज्ञ कैसे बना है, ज प्लस य इजकल टू ज्ञ, यानी ज और य से ज्ञ बना है। और श प्लस र बराबर स्र, यानी कि स और र से बड़ा स और र से क्या बना है, स्र बना है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, संयुक्ताक्षर कहा जाता है, क्योंकि यह स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। ये दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने हैं। देखो क और श अलग अलग व्यंजन है ना, तो ऐसे ही ये जो है संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, तो जो स्वतंत्र व्यंजन नहीं होते हैं, वे दो अलग अलग व्यंजनों से बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। ठीक ना। अब देखिए, हिंदी वर्णमाला के साथ निम्नलिखित बातों को भी ध्यान में रखें। अब इधर देखिए, मैं बता रही थी जो आप लोगों को कि ड़ जो होता है ये हिंदी वर्णमाला का वर्ड नहीं है। अब वर्ड ल को देखेंगे, ड़ को देखेंगे, यह मूल हिंदी वर्णमाला का वर्ण नहीं है, किंतु अन्य भाषा से हिंदी में इसका समावेश किया गया है। जैसे ये कौन सा भाषा है, ये कौन सा है, मराठी भाषा है, ये मराठी अक्षर है ड़, लेकिन उसके अन्य भाषाओं से भी यह लिया गया है, इसमें हिंदी में इसका समावेश किया गया है। जैसे
टिड़क, तमिड़ आदि। इसमें ड़ का प्रयोग हुआ है ना, ड़ का समावेश मतलब सम्मिलित किया गया है, हिंदी में सम्मिलित किया गया है अन्य भाषाओं से। मराठी भाषा का हिंदी में भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, कोई कोई वर्ड ऐसा होता है जो मराठी का होता है हिंदी में यूज होता है, तो वही बात है। अब देखेंगे सेकंड पर अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार उस बिंदु को कहते हैं जो किसी वर्ड पर लगाया जाता है। अनुस्वार उस बिंदु को कहते हैं जो किसी वर्ड पर या अक्षर पर लगाया जाता है। जैसे अंदर, रंग, चंदन, पंख, सिंह, पंकज, ठीक, अंक, रंग, ये कैसे वर्ड हैं? सब में अनुस्वार लगा हुआ है। अनुस्वार जो अंक की मात्रा होती है, यह मात्रा जो कहाँ लगी रहती है? अक्षर के ऊपर लगाया जाता है, जिसे अनुस्वार कहते हैं। ओके, अब थर्ड पर देखेंगे अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक या चंद्र बिंदु। अनुनासिक उस अर्ध चंद्र बिंदु को कहते हैं जो वर्ड पर लगाया जाता है, जो वर्ड या अक्षर पर लगाया जाता है। जैसे आँख, चांद, पाँच आदि हो गया ना। आंगन, पहुँच, वहाँ, यहाँ, इन सब पर क्या होता है? चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। देखो वहाँ चंद्र बिंदु लगा है ना, ये भी अक्षर के ऊपर लगाया जाता है। अब देखेंगे विसर्ग। फोर्थ पर विसर्ग। अब विसर्ग किसे कहते हैं? किसी वर्ड में और किसी वर्ड से लगे हुए दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। यानी किसी अक्षर से लगे हुए, यानी अक्षर के आगे लगे हुए दो बिंदुओं को ही विसर्ग कहते हैं। यह किसकी मात्रा है? अह, अह की मात्रा है, जिसको हम विसर्ग कहते हैं। दो डॉट लगा है, दो बिंदु लगा है, यह कहाँ लगाया जाता है? हमेशा अक्षरों के सामने, आगे लगाया जाता है, ठीक। जैसे इसका उच्चारण ह से होता है, अह, ह की तरह होता है। जैसे प्रातः काल, क्या है? प्रातः काल। अंतः करण, ओम नमः, नमः होता है ना, आदि। ये सब क्या है? ये विसर्ग। इन सब पर क्या लगा हुआ है? देखो प्रातः के आगे दो डॉट डॉट दिया है ना, बिंदु लगी हुई है, तो वह जो है विसर्ग है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? वैसे तो पहली कक्षाओं में आप लोग जो है पहले की कक्षाओं में आप लोग 6वीं 7वीं में आप लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं, रिवीजन होता हुआ है, तो ये समझ में आता होगा। ये तो पहले से आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 5th पर है नुक्ता। हिंदी में कुछ शब्द अरबी और फारसी भाषाओं से आए हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अरबी और भाषा यानी विदेशी भाषा से आते हैं, विदेशी शब्द होते हैं। ऐसे शब्दों में कुछ अक्षरों के नीचे बिंदी लगाई जाती है। जैसे गज़ल, ज़मीन, फना, कफन, ये सब क्या है? खबर। ये सब जो है कैसे वर्ड हैं? ये विदेशी वर्ड हैं, फारसी हैं, अरबी फारसी के ये शब्द हैं। तो इन वर्डों पर क्या लगता है? देखो ज पर लगा है ना, और ख पर भी लगता है, फ पर भी लगता है। ऐसे ऐसे मतलब ये जो बिंदु का प्रयोग नीचे, ये नुक्ता कहाँ लगता है?
हमेशा अक्षर के नीचे लगाया जाता है। तो देखो ज पर लगा है नीचे ना, तो इस बिंदु को नुक्ता कहते हैं। हिंदी में केवल अड़ और ढ, क्या दिया है, ड और ढ अक्षर नुक्ता लगाकर बनाया गया है। हिंदी में जो है 2 ही अक्षर पर दिया जाता है। किस पर, किस पर, ड, इसी पर नुक्ता का प्रयोग होता है। ठीक, नुक्ता लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे लड़का, पढ़ाई आदि। कढ़ाई, पढ़ाई, आ रहा है ना। खड़ा, बड़ा, अड़ा, आ रहा है ना उस पे डॉट। तो ऐसे 2 अक्षरों पर ही हिंदी में प्रयोग होता है नुक्ता का प्रयोग। अनुक्ता किसे कहते हैं, नुक्ता अक्षरों के नीचे लगाया जाता है। जो बिंदु अक्षरों के नीचे लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। क्लियर। अब हम आप लोगों को, आपका ये जो ग्रामर का फर्स्ट वाला जो समाप्त हुआ, कंप्लीट हुआ, इसमें हमने देखा फर्स्ट पे क्या देखे, वर्ड माला के कितने भेद होते हैं, 3। भाग या भेद बोलो तो क्या होता है, 3 होता है। तो स्वर को हमने देखा, व्यंजन को पढ़ा, संयुक्ताक्षर को पढ़ा। ये 3 जो है अल्फ़ाबेट का जो है ये आपका कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे इससे संयुक्ताक्षर में भी हम पढ़ें। कितने संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी है, 4 होती है। कौन कौन, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं। इनकी संख्या 4 है। गुड। अब जो है यहाँ दिया है कि वर्ड जो ड़ का और अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, नुक्ता, ये भी हैं। तो इसको भी हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग होमवर्क करो, करके आप लोग मैसेज करना, सेंड करना। ओके। यहाँ देखिए, ध्यान से दिखाई दे रहा है, हिंदी वर्णमाला पूर्ण कीजिए। अ, आ, डैश डैश, ई, अ, आ, छोटी, बड़ी, उसके बाद क्या आएगा, डैश डैश, बड़ा ऊ, री, डैश डैश डैश, और डैश डैश। आपको ये जो है पूर्ण करना है वर्णमाला। ये पूरा लिखा नहीं गया है, इसमें स्वर है और व्यंजन। इसमें क्या है, स्वर है, और ये तो स्वर का है और ये जो है व्यंजन का है। इसको आपको पूरा करना है। देख रहे हो ना, ये सब जो है, च के बाद क्या आएगा, ये सब पूरा करना है। क के बाद क्या आएगा, इसमें जो है 3 जो है ऑप्शन छूटा है, इसको भरना है, पूरा करना है। इधर है, ये सब आप लोग वर्ड और व्यंजन को कंप्लीट करना है, कर लेना। ओके। अब इधर नेक्स्ट टाइम देखिए, इधर है, ये भी उसी में का है। सेकंड पर है, निम्नलिखित वर्डों में से स्वर और व्यंजन अलग करके लिखिए। स्वर, वॉवेल, व्यंजन, कंजक्शन। तो इसमें क्या किया, अलग करना है, अलग अलग करके लिखना है कि कौन व्यंजन है, व्यंजन को अलग लिखना है और स्वर को अलग लिखना है। जैसे एक कॉलम भी दिया है, ये जो है आपका स्वर का कॉलम है और ये जो है व्यंजन का कॉलम है। तो इसमें जो है स्वर को लिखना है और इसमें जो है व्यंजन को लिखना है। ठीक, अलग करके लिखना है। इसके बाद थर्ड पर है, निम्नलिखित वर्डों में संयुक्त व्यंजन अलग करके लिखिए। अब थर्ड क्वेश्चन पर है, ये जो है संयुक्त व्यंजन इसमें से अलग करना है। कौन कौन से व्यंजन,
संयुक्त, इसमें देखो कौन कौन संयुक्त है, मैंने बताया ना, इत्र, श्र, श, ये सब क्या है, ज्ञ। 4 ही तो है ना संयुक्त व्यंजन। कितने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 है। तो इसमें से एक तो दे ही दिया है, 3 का करना है आप लोगों को, इसमें से छाट करके करना है। ओके, अब है 4th पर है, निम्नलिखित शब्दों के रिक्त स्थानों में ड या ढ से में से सही व्यंजन चुनकर लिखिए। अब ये क्या करना है, पूरा शब्द फिर से लिखो। जैसे एक तो ये दिया है ना, ये क्या है, ब ई, इसमें ढ को लिया है, बढ़ई भरा है ना, वैसे ही क्या होगा, अड़, सड़क, यहाँ अड़ भरोगे इसमें से तो सड़क हो जाएगी, यहाँ सड़क लिखना भी है। ठीक, यहाँ जो है लड़ना, अड़ यहाँ भी रहेगा, यहाँ हो जाएगा, चढ़ना, ढ जो है इसमें लिखोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ चढ़ना, यहाँ लिखना है, यहाँ पूरा करना है, यहाँ लिखना है। ओके, 5 पर है, निम्नलिखित शब्दों के उचित वर्ण पर अनुस्वार, देखो अंक की बिंदी लगा करके आपको शब्द फिर से लिखना है। ये इधर दिया है, लंबा, लबा, ककड़, फदा, धदा, यग, चढ़ा, चदा, जजाल, पतग, वसत, डडा, इस पर सब पर जो है आपको लगाना है ये बिंदु, अनुस्वार लगा करके वो जो है शब्द को पूरा करना है, फिर से लिखना है। ओके, आपका यही होमवर्क है, आपका ये जो है कंप्लीट हुआ 1st नंबर का वर्णमाला। ठीक, और ज़रूर से ज़रूर ये होमवर्क कंप्लीट करके व्हाट्सअप करना। आप लोग पूरा के पूरे नहीं देते हो, उतने में से 2-4 जन बस भेजते हैं, मैसेज करते हैं, ऐसा मत करिए। आप लोग सब लोग होमवर्क कंप्लीट करके भेजो। ओके, बाय।